राधे राधे आप सभी को। गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो ये जर्नी है, बीएड की डिग्री लेने जा रही थी जब मैं सोहना, तब की वीडियो है। और सोहना हरियाणा का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये देखिए रास्ते में कितनी सारी हरियाली है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। पूरा रोड एकदम हरियाली से भरा हुआ था, पेड़ पौधे। हरियाणा नाम ही हरियाली को देखते हुए रखा गया है। हरियाणा इतनी हरियाली और मुझे नहीं लगता और कहीं देखने को मिलेगी। रास्ते का व्यू आप देख सकते हैं, इतना अच्छा है। हर तरफ शांति है, घर कम है और पेड़ पौधे ज़्यादा बने हुए हैं। तो जब मैं बीएड तो मेरा 2 साल पहले ही हो गया था, बट किसी कारण की वजह से मैं डिग्री लेने नहीं जा पा रही थी। टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए नहीं जा पा रही थी। अब जब टाइम मिला है तो लेने में, बीएड की डिग्री लेने में वहाँ हरियाणा जा रही थी। मौसम भी उस दिन का बहुत अच्छा था। तो वैसे तो टीचिंग में 3 साल से कर रही हूँ, बट आसपास के स्कूल में एक प्रूफ दिखाना पड़ता है कि आप बीएड कर रहे हैं, तो हमें अपने आप टीचिंग के लिए जॉब मिल जाती है। बस आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए और पढ़ाने में आप एक्सपर्ट हो, गुड लुकिंग हो और आप में कोई टैलेंट हो कि हम आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। सो जिसको भी टीचर बनना उसको बीएड करना तो कंपलसरी है। वैसे तो नॉर्मल किसी भी स्कूल में बिना बीएड के भी, अगर छोटा मोटा स्कूल है तो बिना बीएड के भी वहाँ पे जॉब मिल जाती है। बट अगर सीबीएसई स्कूल है, कोई अच्छा स्कूल है, बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और बीएड की डिग्री चाहिए। और हरियाणा में सरकारी जॉब की वैकेंसी वैसे भी नहीं निकलती, तो हम लोग को तो प्राइवेट स्कूल का ही सहारा है। तो 2 साल पहले ही बीएड हो गई थी और टीचिंग मैं 3 साल से कर रही हूँ। तो फिर भी अब जाके डिग्री 2 साल बाद ही आती है। मार्कशीट तो मिल गया था, बट डिग्री 2 साल आने में टाइम था। उसी को लेने के लिए आज टाइम निकाला है, तो हम जा रहे थे लेने के लिए वहाँ पे। और बीएड के साथ साथ मेरा एमए मास्टर ऑफ इकोनॉमिक भी हो गया है और बस दोनों ही डिग्री हो गया। कुछ दिन बाद से अब एमए की भी डिग्री लेने किसी और जगह पे, किसी और कॉलेज जाना पड़ेगा। फिलहाल अभी मेरी छोटी सी बच्ची है, तो मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, मैटरनिटी लीव पे हूँ। 2 से 3 साल बाद फिर से सोचूंगी टीचिंग करने के लिए। अदरवाइज मैं अभी हाउसवाइफ ही हूँ और घर पे ही हूँ अभी। तो आपको पता ही होगा कि सरकारी जॉब करने के लिए, यानी कि सरकारी टीचर बनने के लिए बीएड कंपलसरी है और सीटेट भी चाहिए। और कभी कभी मौका वैकेंसी ऐसे भी निकलती है जिसमें सीटेट की जरूरत नहीं होती है, बट उसके लिए आपको कोई भी एमए, कोई भी मास्टर डिग्री चाहिए होती। तो इसलिए मैंने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक कर रखा है। मेरी सारी स्टडी कंप्लीट हो गई है, बस अब मुझे सीटेट करना है, वो उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ और कभी भी पेपर दे दूंगी। फिलहाल तो मैं अभी प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ भी ठीक ठाक ही सैलरी मिल जाती थी, बट अभी घर पे ही बैठे हैं। और हरियाणा में जॉब की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो आपको पता होगा वैकेंसी हरियाणा में बहुत ही कम निकलती है। तो इसलिए टीचिंग जॉब तो और भी बहुत सारे, लेकिन जो खुशी टीचर बनने में है ना, ऐसा लगता है कि हम समाज को अपना एक अच्छा सा अपना ज्ञान अपने समाज को कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि टीचर से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। बच्चा का पहला टीचर तो उसके माँ बाप होते हैं और दूसरा उसके टीचर ही होते हैं। जैसे जो चीज़ टीचर सिखाएगा बच्चा वही सीखेगा। तो मैं भी अपने 3 साल की उसमें, जब तक मैंने टीचिंग की है तब तक मैंने यही कोशिश की है कि जितने भी बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ सब मेरे से इंस्पायर हो सके और बहुत कुछ अच्छा सीख सके मेरे से। मैंने बेस्ट टीचर बनने की कोशिश की और अभी भी मैं लाइफ में बहुत कुछ सीख रही हूँ और सीखना रह रहा है। ये देखिए अब हरियाणा का व्यू कितना अच्छा है, पहाड़ है हर तरफ, इतना अच्छा व्यू है। ये देखिए आसमान और पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ चिपका हुआ, बिल्कुल ही। नज़ारे इतने अच्छे, मौसम इतना अच्छा था उस दिन का। हालांकि दूर बहुत था, 2.5 घंटे लग गए हमें जाते हुए, गूगल मैप को फॉलो करते हुए। क्योंकि मैंने बीएड की किसी और कॉलेज से, बट हमें मार्कशीट और डिग्री लेने के लिए किसी और कॉलेज जाना पड़ता है। सो ये वाला कॉलेज बहुत ही ज़्यादा दूर था, सेंटर कहीं और पड़ा था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। और मैं टीचिंग भी करती थी और बीएड की पढ़ाई भी घर पे करती थी बुक लेकर।
और सीधा से डायरेक्ट पेपर देने, वाइवा देने, प्रैक्टिकल देने ही कॉलेज जाती थी। अदरवाइज घर पे मैं कभी कभी टाइम मिलता था तो पढ़ लेती थी। फिर भी मार्क्स बीएड में बहुत अच्छे आ गए आप लोग की कृपा से और मेरी मेहनत से, और उसके बाद से मास्टर भी हो ही गया है मेरा। सो आप देखोगे कि और जॉब में एंजॉयमेंट है, बट टीचर मेरा पैशन है। म्यूजिक के बाद टीचिंग ही मेरा एक पैशन है जो मुझे करने में बहुत ही खुशी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है टीचिंग करके। बच्चों के साथ रहना, हर दिन एक नया सवेरा रहता था। बच्चे मेरे से बहुत कुछ सीखते थे, मैं बच्चों से बहुत सीखती, क्योंकि स्कूल में आप एक जैसे कैटेगरी से, कैरेक्टर से नहीं मिलते हो। आपको हर कैरेक्टर के और हर कैटेगरी के बच्चे मिलते हैं, और हर बच्चा अपने आप में कुछ खास होता है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना होता है। किसी बच्चे में कोई कमी है तो हमें उसे सिखाना होता है। ये देखिए बाहर का व्यू, रास्ते में ही हम लोग रुक गए थे, थक गए थे क्योंकि, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए, जूस वूस पिए, और ये रहा मेरा कॉलेज आ गया। देखिए आपको मेरा कॉलेज कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये यहाँ पे सिर्फ डिग्री लेने आया, और इस कॉलेज से मैंने बीएड नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ मार्कशीट और डिग्री मिलती है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है कॉलेज का, हर तरफ हरियाली हरियाली है। इतनी शांति थी कॉलेज में। जैसे जैसे दिल्ली की तरफ एंट्री करो उधर तो बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, बट हरियाणा में आप जब एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल शुद्ध गांव जैसा एरिया, बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट, चिड़िया की चींची की आवाज़ें आ रही थी हर तरफ। बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। तो बीएड के रिगार्डिंग आप लोग को कुछ भी पूछना हो, कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर किसी को बीएड करना हो तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा बीएड करके, बहुत अच्छा लगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप में टैलेंट है, आपको लगता है कि आप में ऐसा नॉलेज है कि आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, तो आपको टीचर डेफिनेटली बनना चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट छुपा रहता है। तो आपको अगर लगता है आपको कि आपको बच्चों से बहुत प्यार है तो आपको टीचर ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन मैंने सिर्फ टीचर बनने के लिए नहीं चुना। मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। यही रीज़न है कि मैं बच्चों की फेवरेट टीचर थी। जब तक मैंने काम किया बहुत प्यार मिला। अभी मैं घर पे हूँ तो भी बच्चे अगर मिल जाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप मेरी खुशी यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि शादी के बाद चीज़ें करना, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे, फैमिली सब कुछ देखते हुए भी पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने अपना 100% दिया, परिवार भी संभाला और पढ़ाई को भी दिया। बहुत अच्छा लगा। ये है मेरा कॉलेज का एंट्रेंस गेट, और अब मुझे मार्कशीट मिल गई थी। अब मैं मार्कशीट को लेके और कॉलेज के एंट्रेंस से निकल गई, क्योंकि दोपहर हो गया था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। घर पे मेरी छोटी सी बच्ची थी तो लेट हो रहा था, तो हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राधे।